आज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी कि फूड का जो संसाधन है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो है ना बहुत सारा जो है ना प्रैक्टिसेस किया गया, बहुत सारा मेथड अपनाया गया। तो उसी चीज को जो है ना हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि फूड होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि फूड वैसा सब्सटेंस है जिसमें एसेंशियल जो है ना न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे फूड ग्रोथ के लिए जो है ना क्या प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरत होता है, सर्वाइविंग के लिए जरूरत होता है। ठीक है, चलिए अगर बात करें क्रॉप्स का, ठीक है, तो क्रॉप्स क्या होता है? लोग जानते हैं क्रॉप्स वैसे प्लांट्स हैं जिनको जो है ना पार्टिकुलर एरिया पे जो है ना प्लांटेड किया जाता है, स्पेसिफिक जगह पे जो है ना इसको प्लांटेड किया जाता है। किस लिए? एसेंशियल न्यूट्रिशन के लिए, इससे जो है ना प्रोडक्ट पाने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से याद रखिएगा क्रॉप्स जो होते हैं, क्रॉप्स जो है ना अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर बात करें हम लोग सीजनल के अकॉर्डिंग, तो सीजनल के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 3 टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। एक बात करें तो मॉनसून क्रॉप होते हैं, सेकंड अगर बात करें तो विंटर क्रॉप होते हैं, थर्ड का बात करें तो समर क्रॉप। मॉनसून क्रॉप को किसको बोलते हैं? खरीफ को बोलते हैं। विंटर किसको बोलते हैं? रबी। और समर किसको बोलते हैं? ज़ैद क्रॉप को बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें मॉनसून क्रॉप यानी कि खरीफ क्रॉप का बात करें तो ये जनरली कब रोपा जाता है? ये जून जुलाई के समय में इसको रोपा जाता है और हार्वेस्ट कब कर लिया जाता है? सितंबर अक्टूबर में। जैसे अगर बात करें पैडी का, धान, इसको जो है ना सितंबर अक्टूबर के महीने में क्या कर दिया जाता है? हार्वेस्ट कर लिया जाता है। उसी तरह से अगर देखें विंटर क्रॉप का, विंटर क्रॉप रबी क्रॉप को बोलते हैं। ये कब किया जाता है? ये प्लांटेड किया जाता है सितंबर अक्टूबर के महीने में और हार्वेस्ट कब कर लिया जाता है? फरवरी मार्च में। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं व्हीट। उसी तरह से समर क्रॉप जिसको जेट क्रॉप भी बोलते हैं, जेट क्रॉप को ही समर क्रॉप भी बोलते हैं। ये कब रोपा जाता है? ये अप्रैल जून में रोपा जाता है। ठीक है, ये अप्रैल और जून के महीने में रोपा जाता है। और इसमें एग्जांपल देखे तो आप देख सकते हैं मेलन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, जितना है सब इसी अप्रैल और जून महीने में जो है ना रोपा जाता है, जो कि जेट क्रॉप के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग ये देखें कि टाइप्स ऑफ क्रॉप है। ठीक, तो हुआ क्या कि ये सब जितने भी है इसको यील्ड और वैरायटी को बढ़ाने के लिए जो है ना बहुत सारा जो है ना रिवॉल्यूशन भी हुआ, बहुत सारा रिवॉल्यूशन भी हुआ। जैसे अगर बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसमें क्या हुआ था कि जो व्हीट होता है यानी कि धान जिसको राइस हम लोग बोलते हैं, उसमें इस रिवॉल्यूशन में राइस का जो है ना यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ा था। ठीक है, इसीलिए इसको जो है ना हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसका फादर कौन थे? ऑल ओवर वर्ल्ड में देखे तो इसका फादर कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बर्लॉग। इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बर्लॉग। अगर इंडिया में बात करें कि इंडियन फादर कौन थे ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो वो इंडियन फादर जो थे ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। उसी तरह से और सारा बहुत सारा जो है ना रिवॉल्यूशन हुआ। बात करें हम लोग येलो रिवॉल्यूशन का, येलो रिवॉल्यूशन जिसमें ऑयल का किया गया था। ठीक है, उसी तरह से और बात करें हम लोग तो ब्लू रिवॉल्यूशन जिसमें फिश का जो यील्डिंग है उसको बढ़ाया गया था।
और बात करें हम लोग तो गोल्डन रिवॉल्यूशन का, जिसमें पल्सेस का जो है ना यील्ड को बढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ना रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें जो है ना क्रॉप्स जो होते हैं, जो खास तरह के क्रॉप्स हैं, उनको उनका यील्ड को जो है ना बढ़ाया गया। ठीक है, ये तो यील्ड बढ़ाने के लिए रिवॉल्यूशन किया गया था। कुछ जो है ना इसका वैरायटी बढ़ाने के लिए भी जो है ना हम लोग कुछ मेथड करते हैं। वो मेथड क्या है जी? वो मेथड के रूप में जैसे आ गया जेनेटिक मैनिपुलेशन। जेनेटिक मैनिपुलेशन होता क्या है? मैनिपुलेशन का मतलब हो गया कि मॉडिफाई करना। अगर मान लीजिए ये एक प्लांट है या ये दूसरा प्लांट है, तो अगर इस प्लांट का जीन, अगर मान लीजिए इसका प्रोडक्ट अच्छी तरह से नहीं हो रहा था, इसका जीन को मैनिपुलेट कर देंगे, चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, तो इसका प्रोडक्ट, इसका जो वैरायटी होगा अच्छा है। तो हम लोग वैरायटी बदलने के लिए, वैरायटी को जो है ना अच्छा करने के लिए हम लोग जीन मैनिपुलेशन भी कर लेते हैं या हाइब्रिडाइजेशन भी कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्लांट को जो है ना, वैरायटी का जो जीन होता है उसको मिक्सअप करके एक नया जो है ना हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह से जो है ना पॉलीपोलाइडी है। पॉलीपोलाइडी का बात करें तो पॉलीपोलाइडी क्या होता है? पॉलीपोलाइडी समझिए कि एक जीनोम है। जीनोम ये करता क्या है? को उसका स्ट्रक्चर देता है, जीन का स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, ये उसके जीन में जो है ना बहुत सारा, जो ऐसे सिंपल अगर देखा जाए नॉर्मल जो प्लांट होते हैं उसमें जो है ना वन पेयर ऑफ जो है ना क्रोमोसोम होता है, लेकिन पॉलीप्लाइडी में जो है ना टू या उससे ज्यादा भी जो है ना जीनोम हो जाता है, टू पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, जिसके कारण जो है ना उसका प्रोडक्ट जो होता है पॉलीप्लाइडी में बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो इसीलिए पॉलीप्लाइडी भी हम लोग कर लेते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन भी करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी करते हैं। ये सब जितना भी प्रोसेस है ये हम लोग करते हैं उसके प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, अभी हम लोग देखे थे कि फूड क्या होता है, क्रॉप्स क्या है, क्रॉप्स का टाइप क्या है, रिवॉल्यूशन कुछ हुआ था, रिवॉल्यूशन के बारे में देखे। उसके बाद देखे कि क्रॉप्स का वैरायटी को कैसे बढ़ाएंगे। तो क्रॉप्स का वैरायटी बढ़ाने के लिए हम लोग पहला देखे थे कि जेनेटिक मैनिपुलेशन, सेकेंड हम लोग देखे थे क्या, हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड हम लोग देखे थे पॉलीप्लाइडी। जेनेटिक मैनिपुलेशन में ये देखे थे कि एक प्लांट का जो है ना जीन को हम लोग चेंज कर देते हैं, जिसके कारण उसका प्रोडक्ट जो यील्ड आता है वो बहुत अच्छा आता है। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या देखे कि एक डिफरेंट डिफरेंट जो है ना प्लांट का जीन को जो है ना हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस ओवर कर देते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कर देते हैं, और फिर जो है ना एक नया प्लांट आता है। पॉलीप्लाइडी में क्या देखे कि इसमें जो प्लांट का जो जीनोम जो होता है, जीन होता है, वो जीन को जो है ना डबल या ट्रिपल पेयर में कर देता है, जिसके कारण जो है ना उसका प्रोडक्ट अच्छा हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये सब तो बात हम लोग कर लिए, लेकिन मेन बात ये रहा कि ठीक है ये सब फूड के रूप में आता है, फूड को जो है ना वैरायटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन फूड का रिसोर्सेज क्या है? तो फूड दो ही रिसोर्स से आता है, या तो ऑटोट्रॉफ या तो हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जानती हैं आप लोग क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ क्या होता है? ऑटोट्रॉफ जो अपना खुद से भोजन बना ले, हेटेरोट्रॉफ जो दूसरे पर डिपेंडेबल है। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग देखते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? देखिए, करा है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग मेथड को, अलग अलग टेक्निक को अपनाते हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है ना उसका यील्ड को अच्छा करने के लिए, यील्ड को बढ़ाने के लिए, ज्यादा मात्रा में करने के लिए, उसका प्रोडक्शन को ज्यादा मात्रा में करने के लिए हम लोग अलग अलग जब टेक्निक अपनाते हैं, तो उस
प्रोसेस को, उस प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर से हम बोले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वैसा प्रैक्टिस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक को हम लोग जो है ना अप्लाई करते हैं क्रॉप्स प्रोडक्शन का यील्ड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखिए इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बहुत सारा जो है ना मेथड आते हैं। जैसे अगर बात करें मिक्स्ड क्रॉपिंग, बात करें रोटेशनल क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग या इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो ये सब जो है ना एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से जो है ना हम लोग क्या करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन का यील्ड को हम लोग क्या करते हैं बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मिक्स क्रॉपिंग का बात करें तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि डिफरेंट अलग अलग एक या एक से अधिक जो है ना हम लोग क्या करते हैं प्लांट्स को, क्रॉप्स को हम लोग क्या करते हैं एक ही फील्ड पे एक ही टाइम पे हम लोग क्या कर देते हैं ग्रो ऑन कर देते हैं। जैसे अगर बात करें मेज के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, मेज के साथ जैसे आप कहोगे क्या ग्राम ले लीजिए, मेज के साथ हम लोग ग्राम रोप सकते हैं। ठीक है, ये सब जो है ना ये क्या मिक्स क्रॉपिंग के अंतर्गत आता है। दो या दो से अधिक जो है ना क्रॉप्स को एक ही साथ एक ही सेम फील्ड पे जो है हम लोग क्या कर देते हैं प्लांटिंग कर देते हैं, ग्रोन कर देते हैं। रोटेशनल क्रॉपिंग का बात करें तो रोटेशनल क्रॉपिंग में क्या होता है कि अलग अलग जो है अलग अलग प्लांट को सीजन वाइज हम लोग जो है ना अल्टरनेटिव करके हम लोग क्रॉप को रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? ताकि उसका फर्टिलिटी जो है ना बना रहे। जैसे अगर बात करें हम लोग कॉर्न का और फिर आपका सोयाबीन का बात करें तो याद रखिएगा कॉर्न जो क्या करता है बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन को कंजर्व करता है, लेकिन सोयाबीन क्या करता है जो नाइट्रोजन होता है उसको डिपॉजिट करता है। तो याद रखिएगा हम लोग जो है ना क्या कर देते हैं इसी दोनों प्लांट का एग्जांपल ले ले तो देखिए तो एक बार इसको रोपेंगे तो हो सकता है इसको जो है ना ज्यादा रोपें अल्टरनेटिव करके हर साल। रोटेशनल क्रॉप का डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें हम लोग करते क्या है प्रैक्टिसेस जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटिव ईयर में हम लोग क्या करते हैं सेम फील्ड पे ग्रोन करते हैं फॉर मेंटेन द फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग बोलता है कि इंटरक्रॉपिंग वैसा प्रैक्टिस है जिसमें जो है ना एक से अधिक जो है ना क्रॉप्स को प्लांट करते हैं सेम फील्ड पे, लेकिन पैटर्न वाइज करते हैं। पैटर्न वाइज उसमें पैटर्न बना हुआ रहता है, क्यारी जो रहता है ये सब बना हुआ रहता है, लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में पैटर्न ये सब नहीं बना हुआ रहता है। इसमें भी एक से अधिक करते हैं लेकिन इसमें पैटर्न नहीं होता है, लेकिन इंटरक्रॉपिंग में पैटर्न होता है। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं इंटर रिलेटेड क्रॉपिंग। इंटर रिलेटेड क्रॉपिंग क्या होता है? कहता है कि एक ऐसा प्रैक्टिसेस है या ऐसा फार्मिंग है जिसमें हम लोग क्या करते हैं एग्रीकल्चर से तो हम लोग जो है ना जुड़े हुए रहते हैं, एग्रीकल्चर से हटकर दूसरे भी काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्शन को यील्ड करने के लिए। जैसे अगर बात करें पीसी कल्चर, एक्वा कल्चर, एपी कल्चर, सेरीकल्चर और पोल्ट्री फार्मिंग। तो ये सब जो भी है इंटर रिलेटेड क्रॉपिंग में आता है। इसमें होता क्या है कि एग्रीकल्चर से हटकर हम लोग दूसरे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया क्या पीसी कल्चर, एक्वा कल्चर, एपी कल्चर, सेरीकल्चर, पोल्ट्री। पीसी कल्चर क्या होता है? इसमें हम लोग जो है ना फिश का जो है ना रेयरिंग करते हैं सेलिंग करने के लिए। ठीक है, और एक्वा कल्चर क्या होता है? एक्वा कल्चर में हम लोग जो है ना कोई भी एक्वेटिक प्लांट या एनिमल को जो है ना हम लोग रेयरिंग करते हैं।
ठीक है। एक्वेटिक प्लांट या एनिमल को हम लोग रेयरिंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर। अब पिसिकल्चर में क्या होता है, इसमें जो है ना फिश का रेयरिंग करते हैं सेलिंग करने के लिए, ठीक है। एपीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर जो है इसमें जो है ना हम लोग हनी बीज का जो है ना रेयरिंग करते हैं। याद रखिएगा एपीकल्चर कौन से वर्ड से आया है, एपिस वर्ड से आया है। एपिस का मतलब होता है बीज, ठीक है। चल सेरिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, सिल्कवॉर्म का रेयरिंग करते हैं। पोल्ट्री में तो आपको मालूम है पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, मुर्गी पालन। चल ये सब तो हम लोग देख लिए जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता था। आखिर इसका फायदा क्या है, इसका कुछ एडवांटेज तो होगा ना। एडवांटेज ये है कि इससे जो है ना सॉइल फर्टिलिटी बना हुआ रहता है। यील्ड जो होता है क्रॉप का प्रोडक्शन का जो होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। ये सब इसका बेनिफिट है। और भी बेनिफिट है, बेनिफिट ये है कि इसमें क्या होता है कि हम लोग एक ही समय पे एक ही फील्ड पे जो है ना एक से अधिक प्लांट को जो है ना क्रॉपिंग कर सकते हैं, रोप सकते हैं, जिससे यील्ड का भी बढ़ जाता है और मनी भी आ जाता है, इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं, इनकम का स्रोत भी बना हुआ रहता है काफी ज्यादा मात्रा में, ठीक है। चलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, कहता है कि वैसा फार्मिंग जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक सबस्टांस या बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन को अगर बढ़ाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, फिर से हम बोल रहे हैं इसका डेफिनेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग ऑर्गेनिक वेस्टेज या बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्रॉप का यील्ड को बढ़ाने के लिए, क्रॉप को रेज करने के लिए, ठीक है। चलिए इसका एडवांटेज है ये, या एडवांटेज है कि इसमें पेस्ट नहीं लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और ना ही विड्स होते हैं। विड्स जानते हैं अनवांटेड प्लांट जो खेत में उग जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये पॉल्यूशन फ्री होता है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। दूसरी बात ये क्या करता है कि सॉइल फर्टिलिटी को बनाए हुए रखता है, सॉइल का जो है ना हेल्थ को मेंटेन किए हुए रखता है। तो ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है ना कुछ एडवांटेज है, सॉरी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एडवांटेज क्या है,